विद कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, थियोरी वगैरह हमने, न्यूमेरिकल्स कर लिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी देख लिया, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन सेज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 एंड -1। दैट मीन्स आपका R जो है वो इसके बीच में ही होना चाहिए। योर R शुड नॉट गो बियॉन्ड दीज वैल्यूज़, वरना आपके कैलकुलेशन में कोई एरर है, क्योंकि R कहाँ पे होता है अपना, ये जो कोएफिशिएंट है वो +1 से -1 के बीच में ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी 0। ऑफ कोर्स 0 भी हो सकती है, हम देख चुके हैं आगे कि आपका आंसर 0 भी आ सकता है। अगर ये दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, इनमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो कोरिलेशन 0 भी हमारी आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अभी इसके जस्ट पहले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हम देख चुके हैं कि जब हमारी जो स्केल है या ओरिजिन है वो अलग है, तो हम उसको बाद में कैलकुलेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। सो द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट थिंग कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट क्या बोला है, R इज अ मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। R जो है अपना दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट शोज मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। दैट मीन्स कोई भी डेटा है वो या तो दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है सेम डायरेक्शन, या तो डिक्रीज हो रहा है सेम डायरेक्शन, और एल्स ऐसा भी हो सकता है कि एक डेटा इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, एंड वाइसा वर्सा, विच कैन बी एक डिक्रीज हो रहा है एंड एक इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ये जो R है ये दिखाता है लीनियर रिलेशनशिप, मीन्स दिस वन, और एल्स इट गोज इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन, decreases in the same direction, one increases one decreases and vice versa। तो यहाँ पे हमारा कार्ल पियर्सन के सारे मेथड्स, प्रॉपर्टीज, थ्योरी वगैरह सब कुछ हो गया है। Now let us move on to the third method which will be Spearman's rank correlation। अभी तक हमने स्कैटर डायग्राम देख लिया एंड कार्ल पियर्सन का मेथड भी देख लिया। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम यहाँ पे थर्ड मेथड देखने वाले हैं।